चलिए बच्चों, आज हम बल के पार्ट 2 को लेके आए हुए हैं। इस लेसन के न्यूमेरिकल यदि आपने इससे पहले वाले नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 11वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक विस्फोट के बाद 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत चले जाते हैं। बच्चों देखिए, डायग्राम आपके स्क्रीन पर है। आइए इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम एक टुकड़ा था ये 3 डायरेक्शन इसमें चला गया, इसको हम परपेंडिकुलर मान ले रहे हैं। ठीक है, ये भाई इसी के सामने एकदम। तो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है बच्चों, अब आप ये समझिएगा, ये जो टुकड़ा जा रहा है इसका वेग है कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वेग मान लिया हमने 9 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इसका वेग हमें पता नहीं तो v मान ले रहे हैं। ये टुकड़ा एक ही तो है v, तो वही इसके हम अपोजिट मान लें। जैसे मान लिए ये एंगल थीटा है, क्या है थीटा, तो ये होगा 180, पूरा 180 है, तो ये हो जाएगा बेटा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब याद रखिएगा। चलिए अब लगाते हैं पहले नंबर में, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स अक्ष में किसके नियम से, कोणीय संवेग संरक्षण। एक्स अक्ष में कोणीय संवेग संरक्षण तो बच्चों जब इसके लिए निकालेंगे, बहुत ध्यान, एक्स अक्ष में कॉस चलता है, M1 B1 का काम कौन कर रहा है 9, और हो जाएगा कॉस। बेटा जो एंगल बन रहा है इसमें कॉस 0 बन रहा है। देखिए कॉस क्या है, इसी पे कॉस 0 होगा, प्लस M2 का काम ये भी M है, और V का काम 12 कर रहा है, और कॉस बेटा इस बार ये जब इसका लेंगे तो 90 का एंगल लेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा, बराबर में MV कॉस थीटा। नहीं पता तो MV कॉस थीटा मान ले रहे हैं। ये है सवाल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9M कॉस 0 का मान 1 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है। क्या होता है 0 गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, बराबर MV कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं MV कॉस थीटा बराबर 9M। तो M से M कटा, तो बेटा यहाँ हो जाएगा V कॉस थीटा बराबर 9। ये आएगा बेटा V कॉस थीटा बराबर 9, समीकरण 1। ऐसे ही अब वाई एक्स के लिए लेंगे बेटा, क्या सेम ऐसे ही किसके लिए लेंगे, वाई एक्सिस के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत ईजी है, कठिन नहीं है। तो अब लिखेंगे जब वाई एक्सिस में कोणीय संवेग संरक्षण समझ जाओगे के नियम से, तो इसमें क्या होगा बेटा, अब यहाँ से देखो ये लेंगे तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये यहीं से करेंगे, तो क्या हो गया M1 B1 12 हैं। अब इसमें साइन लेंगे बेटा, क्या लेंगे आप, साइन ले लो या कॉस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ही ले लें अगर हम। तो कॉस क्या आएगा 90 आएगा। चलिए बेटा साइन लेते हैं इसमें, M1 B1 साइन, भाई जब इसमें लेंगे तो एंगल कितने का होगा 90 होगा, साइन 90 वैल्यू 1 होगी, बहुत ध्यान देखना, प्लस M2 V2। अब V2 काम ये करेगा, देखो जब ये लेंगे तो ये 1 का काम करेगा, ये 2 का, तो बेटा M1 इसका द्रव्यमान है, और V2 बेटा इसका भी द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान है, ध्यान देना, M1 इसका भी द्रव्यमान है। ठीक है, M1 V1 ये हो गया, V2 काम ये करेगा, M2 V2 काम 9 कर रहा, और कॉस और साइन बेटा ये एंगल जो इस रिस्पेक्ट अगर देखें तो 0 आएगा। ये 90 था, अब इसी अक्ष के अगर माध्यम से ले तो क्या होगा 0, साइन 0 बराबर MV साइन थीटा। ठीक है, ये इसको कॉमन कर लेंगे, इस लाइन को फिक्स कर देंगे। ठीक है, जो ये लेंगे तो इसमें किसके सापेक्ष क्या होगा M1 B1 M2 V2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 12M साइन 90 मान 1 हो जाता है, 1 का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं, साइन 90 में 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो MV साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा। तो बेटा इसको लिख सकते हैं, M से M काटा तो बेटा आ जाएगा V साइन थीटा बराबर 12 हो जाएगा, क्या V साइन थीटा बराबर 12, समीकरण 2 हो गया। क्या होगा बच्चों, समीकरण 2।
अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करेंगे और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे। जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9 का 81 और 12 का 144 स्क्वायर होता है। तो वी स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों। अब 144 और 81 को जब हम जोड़ेंगे तो 225 आएगा। तो वी स्क्वायर बराबर 225, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे 225 में। अब इसका वर्गमूल आएगा कितना, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये क्या आ गया, वेग आ गया। क्या आ गया बच्चों, वेग। अब हमें दिशा भी चाहिए इसमें, दिशा। तो समीकरण 2 में आप भाग दे दो किसका, 1 का। जब भाग दोगे तो वी साइन थीटा बटे वी कॉस थीटा बराबर 12 बटे कितना आएगा, 12/9। तो कट गया, टेन थीटा बराबर आया कितना, टेन थीटा बराबर 12/9 आ गया। अब 12 में अगर 9 का भाग दे तो कितना आएगा, आइए देखते हैं बेटा। प्रॉक्सी 12 में 9 का भाग अगर हम दें तो आएगा 1.33 बेटा। तो बच्चों बहुत लोग पूछते हैं सर ये 10 में किसका मान होता है, इसको आप बेटा टेबल से निकालना पड़ेगा। हम ऐसे लिख दे रहे हैं हम 53 का, 10 53 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, इसको काट दिया, बहुत ध्यान देना, इसको हमने काट दिया, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 53। कितना आ गया बच्चों, 53। अगर हम कहें तीसरे टुकड़े की बात, तीसरा टुकड़ा, अच्छा तो ये कितना है, 180 माइनस ना दिशा, तो बेटा कितना है 180 माइनस थीटा है ना, तो 180 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 53, तो कितना आ जाएगा बेटा 127 का कोण आएगा बेटा। समझ में आया बेटा। तो ये क्या आ गया, इसका डायरेक्शन क्या आ गया 127, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर हम 12 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा सवाल नंबर 12, 2, √3, 5, √3 और 2 न्यूटन के बल किसी समषष्ठभुज के एक शीर्ष से क्रमशः शेष 5 शीर्षों की ओर क्रिया करते हैं तो उनका परिणामी का मान व दिशा बताइए। चलिए बच्चों आइए सबसे पहले हम आपको डायग्राम बनाते हैं। एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड एंड 5वां साइड, सभी साइडों को इसमें मिला दो बेटा। पहला साइड ये है, दूसरा ये है बेटा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। तो बच्चे इनके परिमाण आपको दिए होंगे। तो पहले की वैल्यू कितनी दिया है, 2 न्यूटन, दूसरे की √3 न्यूटन और तीसरे की 5 न्यूटन और चौथे की √3 न्यूटन और छठे की 2 न्यूटन। तो बच्चों पहला एंगल जो इसका 0 डिग्री होगा, अब ये होगा 30 और ये वाला होगा 60 और ये वाला होगा 90 और ये वाला एंगल होगा 120। कितना होगा बच्चों, 120। तो चलिए हम एक्स अक्ष की दिशा में लगाते हैं। एक्स अक्ष में क्या, कोणीय संवेग संरक्षण से, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, होगा R cos थीटा बराबर, परिणामी बल पहला 2 दिया है, cos थीटा का मान पहले नंबर में 0 है, दूसरे में √3 है, cos 30 है। देखिए जब √3 एंगल लेंगे तो एंगल 30 होगा, प्लस अब इसके बाद 5 है तो cos 90 होगा, कितना होगा 60 होगा। अब है √3 और cos कितना लेंगे, अब √3 cos 90 लेंगे, इसके बाद 2 लेंगे तो cos 120 है। आइए बच्चों सबके वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं। तो cos 0 का मान 1 होता है, √3 cos 30 का मान √3/2 होता है, प्लस 5 cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस √3 cos 90 का मान 0 होगा और प्लस 2 cos 120 का मान -1/2 होता बच्चों। आइए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। और cos थीटा बराबर 2 × 2 3/2 बेटा, 2 × 2 √3 में करेंगे 3/2,
प्लस 5/2 और बेटा ये 0 हो जाएगा और माइनस का 2 से 2 कैंसिल तो 1 आएगा बेटा। जब इनको हम सॉल्व करेंगे पूरे को, किसको, पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो 5 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 5 न्यूटन। तो आपका आर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। समीकरण क्या मान लोगे, 1, न्यूटन मत लगाना, तो समीकरण 1 होगा। ऐसे ही आइए निकालते वाई एक्स के लिए। किसके लिए बच्चों, वाई एक्स के लिए। वाई एक्सिस में कोणीय संवेग का संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा बेटा, इसमें आर साइन थीटा बराबर क्या होगा फार्मूला, आर साइन थीटा बराबर आर का मान कितना है 2 न्यूटन साइन 0 प्लस √3 न्यूटन साइन, अब क्या लेंगे 30, फिर प्लस 5 न्यूटन, अब लेंगे साइन 60, फिर प्लस √3 न्यूटन, अब लेंगे साइन कितना बच्चों 60 के बाद 90, फिर प्लस √2, अब लेंगे साइन 120। चलिए आइए वैल्यू पुट करते हैं। आर साइन थीटा बराबर साइन 0 का मान 0 तो 0 हो जाएगा, √3 साइन 30 का मान 1/2 प्लस 5 साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 90 का मान 1 और प्लस साइन 120 का मान 1/2। साइन में बेटा माइनस नहीं चलता है। साइन 120 का मान √3/2 होता है बच्चों, कितना होता है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आर साइन थीटा बराबर √3/2, ये हो जाएगा 5 √3/2, अब ये हो जाएगा √3 प्लस 2 से 2 कटेगा तो √3। बच्चों जब इनको आप सॉल्व करेंगे पूरे को एलसीएम लेके तो आपका आएगा 5 √3, कितना आ जाएगा 5 √3, तो आपका आएगा आर साइन थीटा बराबर 5 √3। तो इस समीकरण 2 हो गया बच्चों। सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम लेना सबको जोड़ना है। देखो 1 1 2 4 हो जाएगा, 4 5 9 1 10, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, समझ गए बेटा। आइए जोड़ते हैं, आर का स्क्वायर करिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जब स्क्वायर करेंगे बराबर में जोड़ो बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 √3 का स्क्वायर, बराबर में के बाद ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जब आर कॉमन कर लेंगे हम, जब आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 का स्क्वायर 25 और इसका 5 का स्क्वायर 25 और √3 का 3 तो 25 × 3 75, यह आएगा। तो आर स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा बच्चों 100। अब एक काम करिए, स्क्वायर हटाएंगे अगर हम तो रूट लगेगा 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन। ये बेटा परिणाम आ गया, क्या आ गया, परिमाण 10 न्यूटन। अब हमें दिशा भी तो बतानी है, क्या बतानी है, दिशा। तो दिशा कैसे निकालेंगे बच्चों, अब लेकिन दिशा तो निकालनी पड़ेगी हमें। तो अब भाग दे दो बेटा, क्या समीकरण 2 में अब भाग दे दो 1 का, हमेशा दिशा निकालने के लिए तरीका अपनाना, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, 2 में 1 का भाग दो, 2 क्या है आर साइन थीटा, 1 का आर कॉस थीटा बराबर 5 √3 भाग देंगे 5 से, तो बेटा ये आर से आर कट जाएगा, क्या आएगा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा बराबर 5 से 5 कट गया √3। बच्चों √3 किसका मान होता है 10 में, सर हम बताएं, हाँ बोलो बेटा 60 का, कट गया बेटा। थीटा वैल्यू कितनी आ गई, सर थीटा की वैल्यू आ गई 60, तो ये दिशा आ चुका बच्चों, नोट कर लो। तेरह नंबर सवाल आइए देखते हैं। एक 20 ग्राम की गेंद एक दीवार 45 के कोण पर 15 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराती है और फिर प्रारंभिक वेग की दिशा में लंबवत उसी वेग से टकराकर वापस लौट आती है, तो गेंद द्वारा प्राप्त आवेग की गणना कीजिए। बच्चों आइए डायग्राम देखिए आपके स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, परिभाषा से आवेग जो होता है
जो आवेग होता है वो किसके बराबर होता है? संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है बेटा? संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो हम संवेग परिवर्तन अगर निकाल दे तो वो आवेग हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं, डायग्राम को आप देखते रहिए। चलिए, दीवार के समांतर दिशा में संवेग परिवर्तन, क्या बेटा? संवेग परिवर्तन। तो बेटा इसके हम अगर समांतर दिशा में संवेग परिवर्तन करें तो क्या होगा? आइए देखते हैं। फार्मूला होगा mu cos 45। देखिए दिखा डायग्राम में ऊपर mu cos 45, ठीक 45 का एंगल है ना, दीवार एकदम पैरेलल में। और उसमें क्या लिखेंगे बराबर में? फिर mu cos 45। तो बेटा दोनों बराबर में आ जाएगा, क्योंकि दोनों देखो 45 का एंगल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। m cos 45, तो इसको समीकरण 1 मान लेना। और बेटा दूसरे में लिखेंगे अगर हम दीवार के लंबवत दिशा में संवेग परिवर्तन, तो इसमें क्या होगा बेटा? ठीक है बच्चों, बेटा यहाँ माइनस होगा, बराबर ये है ना, ये फार्मूला लगा देते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, दीवार के समांतर दिशा में परिवर्तन बराबर क्या लिया, ये लिख के मान रख दिया, ये पूरा कट जाएगा, बराबर में आएगा 0। क्या आया? 0 समीकरण 1 में। और दूसरे में लगाएंगे बराबर। अब इसमें घट साइन लेंगे, जो क्या था कॉस था, अब हम क्या लेंगे? साइन। तो इसमें क्या होगा बच्चों? mu साइन 45 माइनस, दूसरे में होगा mu, वेग माइनस का होगा क्योंकि विपरीत है बेटा, देखो इसमें ना क्या होगा इसमें? साइन 45। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे mu साइन 45 और माइनस माइनस प्लस, तो mu साइन 45 दोनों जोड़ो तो बेटा कितना आएगा? तो 2mu साइन 45। बहुत ध्यान से देखना। अब 2m का मान कितना बच्चों? m का मान 20 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलो, 1000 से भाग। ठीक बच्चों। और u वेग दिया है आपको 15 मीटर पर सेकेंड। चलो, और cos 45 का मान और साइन 45 का मान 1/√2। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 15 चौको 60, 60/100 गुणे 1/√2। ठीक है। तो अब इसमें √2 से ऊपर गुणा, √0 0 कट गया, √2 से ऊपर गुणा करें, √2 से नीचे गुणा करें तो 12, 1.2। इसको काटेंगे पीटेंगे क्यों? तो क्या आएगा? तो आएगा मेरा, जब इसमें भाग दे देंगे हम और √2 से गुणा करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। अब √2 का मान अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, या तो यही आंसर आ जाएगा, क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये है संवेग, नोट कर लो। संवेग परिवर्तन की दर जो है वो आवेग के बराबर होता है, तो इसे को हम आवेग भी लिख सकते हैं बच्चों। नोट कर लो, आवेग आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ये आंसर है। 14 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। 10 ग्राम का एक m की वैल्यू दिया 10 ग्राम। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, पढ़ते रहिए, वैल्यू नोट करते रहिए। और 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊंचाई आपको दे दिया 100 मीटर। ठीक है। तो उस 10 ग्राम के टुकड़े ऊर्ध्वाधर के टुकड़े के पथ पर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ा, तो परिकल्पना कीजिए बेटा, वेग आपको दिया 100 मीटर, यू दिया आपको 100 मीटर पर सेकेंड। तो पहले नंबर में ज्ञात करना है गोली और लकड़ी का गुटका कब और कहाँ मिलेंगे, समय और दूरी निकालना है पहले नंबर पे। पहले नंबर पे क्या निकालना है बेटा? ए नंबर पे निकालना है समय कब माने, और समय कहाँ माने दूरी, मतलब हाइट आई, ये दूरी है और ऊंचाई एक ही होती है। और उसके बाद क्या कह रहा है इसमें दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है? यदि टकराने के बाद गोली गुटके में ही रह जाए तो गुटके और गोली के नीचे आने से पूर्व कितनी ऊंचाई तक उठेगी। यह मान लीजिए गुटका का इतनी अधिक ऊंचाई तक नहीं जाता तो जी के मान में परिवर्तन ना हो। तो बेटा दूसरे नंबर पे हमें क्या वही ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं।
दूसरे नंबर में वही हाइट निकालनी है बच्चों, डैश मान ले रहे हैं, ठीक है। इस पर चलिए अब बच्चों इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, डायग्राम देखिए आपके स्क्रीन पर है बच्चों, डायग्राम आपके स्क्रीन पर है। तो आइए इसको हल करते हैं। ए का मान बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले गति का समीकरण लगाइए, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेटा वो लकड़ी के गुटके में हम मार रहे, वो गोली नीचे गुटका एक मीनार से गिराया जा रहा है ना, तो इस वजह से फार्मूला लगेगा। तो एच बराबर यू का मान 100 है, टी का मान निकालना है 1/2, जी का मान 10 है, और टी स्क्वायर हाइट आपको दिया है 100। कितना दिया है हाइट? तो टोटल हाइट 100 है ना, गुटका तब वही नहीं पता है ना। एक काम करिए, मान लीजिए जब उसको गिराया जा रहा है तो ये वो नीचे आ रही है, एच ऊंचाई क्या आ रही, नीचे आ रही बेटा, इसको आप कैपिटल एच मान लेना, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए वो एच ऊंचाई नीचे आ रही है, तो ये समझिए डायग्राम में आप देखिए, तो जो मेरी हाइट का काम करेगा वो 100 माइनस स्मॉल एच का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? 100 माइनस स्मॉल एच। या तो एक काम करिए, इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 100 माइनस टी, कितना आएगा बेटा एच बराबर, तो एक काम करिए, एच बराबर क्या आएगा 100 टी माइनस 1/2, 5 आएगा ना, जब 2 से भाग में 5 टी स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? 1। अब उसके बाद क्या निकालने जा रहे हैं? मुक्त रूप से गिरते गुटके के लिए जो ऊपर से गुटका गिराया जा रहा है उसके लिए, वो जितना गिरेगा उतनी एच ऊंचाई, जो टोटल ऊंचाई कितना कम है, तो मान लीजिए वो एच ऊंचाई नीचे आ गई, जितना गिरेगा उतना कम हो जाएगा, तो ऊंचाई मेरा होगा 100 माइनस एच इस समय, ठीक है। इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। अब यू क्या होगा बेटा, जब उसको गिराएंगे मुक्त रूप से तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। क्या होगा? प्रारंभिक वेग 0 होगा, समय टी माइनस, और नीचे गिरा तो भले और प्लस होगा 1/2। जब बेटा नीचे गिरेगा तो यहाँ प्लस ले लेंगे हम, ठीक है। जी का मान 10 और टी स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे 100 माइनस एच बराबर 2 से काटेंगे तो 5 टी स्क्वायर, ये आएगा। क्या आएगा बेटा? इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं हम। समीकरण 1 व 2 से आइए अब हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, ठीक बच्चों। बेटा इसमें कौन सा फॉर्म लगाया? ये लगाया यू बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर, ये लगेगा, यहाँ प्लस चलेगा। क्यों प्लस चलेगा बेटा? क्योंकि वो पिन लकड़ी का गुटका नीचे जा रहा है, गोली ऊपर जा रही है, गोली के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एच का काम, यहाँ एच का मान यहाँ रखते हैं, आइए रखते हैं 100 माइनस एच। एच की वैल्यू बेटा क्या है? ये है, एच की वैल्यू रखने जा रहे हैं 100 टी माइनस 5 टी स्क्वायर बराबर 5 टी स्क्वायर। एच का मान रख दिया बेटा, ये वाला एच का मान यहाँ पुट कर दिया। 100 माइनस का गुणा करने जा रहे हैं 100 टी प्लस का 5 टी स्क्वायर बराबर 5 टी स्क्वायर, इससे कट जाएगा, ठीक बेटा। वो 100 उधर जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ बता दें बेटा, ये 100 उधर जाएगा तो 100 बराबर 100 टी हो जाएगा, और 100 से 100 काटेंगे तो 1 सेकेंड आएगा बेटा। क्या आया? 1 सेकेंड आ गया, ठीक। कितना आ गया? 1 सेकेंड। हमें ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए? ऊंचाई। तो एक काम करो, समीकरण 2 से या समीकरण 1 से, समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दो इसकी, तो क्या होगा एच बराबर 100, टी का मान कितना है 1 माइनस 5, टी का मान है 1 का स्क्वायर, तो एच बराबर आएगा 100 माइनस 5, तो आएगा कितना 95 मीटर। ये आ गई ऊंचाई भी हमारी। कब और कहाँ मिलेगा? तो पहला नंबर क्लियर हो गया। अब आइए बी नंबर लगाते हैं बेटा। बी नंबर सवाल थोड़ा कठिन है, आइए हल करते हैं। सेकेंड नंबर हम लिखाएंगे संवेग संरक्षण के नियम से। किसका? संवेग संरक्षण का नियम। क्या होता है बेटा संवेग संरक्षण के नियम? आइए देखते हैं। संवेग संरक्षण का नियम जो होगा वो m1 v1 माइनस m2 v2 बराबर m1, दोनों वेग देखिए, जब गुटका संयुक्त रूप से ऊपर जाएगा ना तो वेग वहाँ सेम हो जाएगा, m1 m2 इंटू वी, दोनों द्रव्यमान सेम है तो वी डैश मान लिया ना। तो बेटा वी क्या है? ये है टकराने से पहले का वेग और टकराने के बाद का वेग गुटके का, ठीक बेटा। ये वेग है गोली का वेग और ये गुटके का वेग, जब टकरा जाएगी तो गुटका किस वेग से जाएगा।
तो आइए बच्चों V1 V2 निकालते हैं हम। फिर समझिएगा जो V1 वो क्या है, गोली का टक्कर से पहले वेग, या गोली का टक्कर से पहले का वेग है, बहुत ध्यान देना। ये क्या है, V1 हो गया, क्या हो गया। और V2 की बात हम करें तो V2 क्या होगा, गुटके का टक्कर से पहले वेग, टक्कर से पहले वेग, ये है, ठीक है। V1 V2 हो गया। चलो अगर हम V1 निकालें तो समझ जाना, V1 गोली की बात कर रहे हैं तो V1 बराबर फार्मूला का U माइनस GT। माइनस क्यों लिया बेटा, क्योंकि बेटा नीचे से ऊपर जा रहा, गोली जो है, गोली का नीचे से ऊपर जा रही, नीचे से ऊपर, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस लेंगे, याद रखना। तो V1 निकालना, U क्या है, गोली का वेग आपको दिया था 100, देख लीजिए गोली का वेग आपको दिया है, ये है गोली का वेग है, किसका, गोली का 100, जी का मान 10 और टी निकाला, गोली का समय 1 सेकेंड अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले ना। तो 10 से कम 10 100 घटाएंगे तो V1 जो हमारा आएगा कितना आएगा, 10, नहीं 10 घटाएंगे तो 90 आएगा। कितना आएगा बच्चों, तो 90 आएगा मीटर पर सेकेंड, याद रखो 90 मीटर पर सेकेंड आ चुका है ये। इसके बाद हमें V2 निकालना है, तो V2 बराबर फार्मूला क्या लगाएं, आइए इधर देखते बेटा थोड़ा सा यहाँ पर। तो बेटा V2 बराबर U प्लस GT लगाएंगे, प्लस क्यों, क्योंकि बेटा गुटका है, गुटका क्या आ रहा, ये है गुटका, ऊपर से नीचे आ रहा है ना बेटा, ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे आता तो प्लस लेते, जब नीचे से ऊपर जाता तो माइनस लेते, ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा, धीरे धीरे तेज होगा। तो बच्चों गुटके का जो वेग है वो 0 है, प्रारंभ में हाथ में था, जी का मान 10, टी का मान, गुटके का समय वही 1 सेकेंड मानेंगे, दोनों का समय सेम है। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। V2 मेरा 10 मीटर पर सेकेंड है। अब इसको समीकरण अगर हम इसमें रखें, किसमें, इसमें समीकरण 3 में, किसमें रखें, समीकरण 3 में, तो क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं। समीकरण 3 से अब समझिएगा, समीकरण 3 से मान रखो बेटा क्या है, M1, V1 का मान कितना बच्चों, V1 का मान है 90, माइनस V2 का मान कितना है 10, एक M1 2MV डैश, तो इनको जोड़ेंगे जब 90 से 10 निकल जाएगा तो 80M बचेगा बेटा, भाई 90M से 10M निकलेगा, 80M बचेगा, 2MV डैश। तो बेटा M से M कटा, 2 से 2 कटा, तो V डैश बराबर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये है गुटका और गोली का द्रव्यमान, जब गुटका गोली में लगा था संयुक्त द्रव्यमान, ये संयुक्त वेग है बेटा, संयुक्त वेग, जब गोली इसमें लग गया तब फिर गुटके गोली किस वेग से हिले होंगे। अब हमें बेटा क्या निकालना है यहाँ पर, अगर हम ऊंचाई निकाल लें, क्या निकाल लें, दूरी भी तो निकालना है हमें, समझिएगा। ये V डैश क्या है बेटा, V डैश यहाँ पर है संयुक्त वेग, जब गोली को लग गई है तो उसका संयुक्त वेग V डैश है। आइए बच्चों यहाँ पर हमें ऊंचाई चाहिए, V डैश बराबर U² प्लस 2GH, यही होगा। तो वेग 0 होगा पहले, प्रारंभिक वेग, V डैश कितना 40 का स्क्वायर, ये 0 मान ले रहे हैं, 2G का मान 10 है, और H गुटका ना, गुटका ये प्रारंभ में 0 था, H कितना है बेटा निकालना है। तो बेटा जब यहाँ से आप स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी H जो आ जाएगी वो आएगी 80 मीटर। कितना आएगा बच्चों, 80 मीटर आएगी। लेकिन हमें अब बताइए, अभी हमने दूरी निकाला था 95 मीटर, ये 80 है, तो यहाँ पर होगा क्या, अगर कुल दूरी निकालें, क्या कुल ऊंचाई, कुल दूरी तो एक हमने निकाला था ऊपर कितना 95, उसके बाद ये 80, टोटल कितना आ गया 175 मीटर। कितना आ गया बच्चों, 175 मीटर। अब बेटा उसकी ऊंचाई कितनी मीनार की, 100 मीटर ना, तो 100 मीटर अगर गिरा दे, देखो गोली कितना उठा ऊपर, गोली लगने पर बेटा कितना ऊपर उठा। अब ये समझिएगा, यहाँ पर हम आपको समझा रहे, ये मीनार था, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये मीनार था बेटा, इसकी ऊंचाई है 100 मीटर, कितनी है। अब गोली लगने के बाद इसके बाद गुटके ने और उठना चालू किया, कितना उठा, टोटल दूरी उसकी कितनी आ गई 175, बहुत ध्यान देखना, ये टोटल दूरी है 175,
कितनी बच्चों 175। अब बेटा टोटल कितनी है 175। तो बेटा अगर इतना 100 घटा दें, हम 100 घटा दें कितना बचेगा भाई 75 तो बचेगा। तो गोली कितना ऊपर गया 75। तो गोली जो उठेगा, क्या जो गोली उठेगी, मतलब गोली और गुटका, गोली एंड गुटका जो ऊपर जाएगा उसकी दूरी कितनी होगी, वो बेटा क्या 175 से आप 100 घटा दो तो आपका आएगा, इसको एच मान लो बेटा, क्या मान लो कैपिटल एच मान लो या एच डैश मान लो बेटा, ठीक है, क्योंकि एच ये है ना एक कैपिटल, तो ये कैपिटल एच है, वो एच डैश होगा। कितना आ जाएगा बेटा 75 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।